ये कहानी शुरू होती है गांव की दो बहनों रीत और प्रीत से। 10वीं और 12वीं की कक्षा पास करने की खुशी में इनके पिताजी इनको शहर घूमने और अपने पसंदीदा कपड़े खरीदने के लिए शहर जाने की इजाजत दे देते हैं। दोनों लड़कियां इससे पहले कभी शहर नहीं आई होती। खैर अब वो शहर पहुंचती हैं और बस स्टैंड पर उतरकर रिक्शे वाले का इंतजार करने लगती हैं। तभी एक रिक्शे वाला उनके सामने आकर खड़ा होता है और पूछता है, कहाँ चलोगी? अगर चलना ही होता तो हम रिक्शे का इंतजार क्यों कर रहे होते? अरे मेरे कहने का मतलब है कहाँ जाना है आपको? मैं ले जाता हूँ बैठाकर। मॉल जाना है, जाहिर है बैठाकर ही ले जाओगे। रिक्शे पर सीट खड़े होने के लिए थोड़ी ना लगी है। अरे ये बताओ कौन से मॉल जाना है? सबसे बड़े वाले। ठीक है, 100 रुपए लगेंगे। चलो। रास्ते में उनके रिक्शे के आसपास से लड़के तेज रफ्तार से बाइक निकाल कर जाते हैं। तभी रीत कहती है, ये देख, इन्हें जाना है आग बुझाने। उधर छोटी बहन प्रीत का ध्यान शहर में बनी बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंग्स पर होता है। दोनों मॉल पहुंचती हैं। दीदी, क्या हम इस बड़ी कांच की बिल्डिंग में शॉपिंग करने जा रहे हैं? हाँ। तभी दोनों मॉल में जाते हैं। मॉल के अंदर कदम रखते ही प्रीत का पाँव चिकनी टाइल पर फिसल जाता है। प्रीत गिरते हुए रीत को पकड़ लेती है, जिस वजह से रीत भी गिर जाती है। मॉल में कुछ लोग उनके गिरने पर हंसते हैं, वहीं कुछ लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। दोनों बहनें खड़ी होती हैं और मॉल में मौजूद दुकानों को देखने लगती हैं। तभी रीत कहती है कि प्रीत, वो देख, उस दुकान पर चलते हैं। दीदी, पहले थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं, हमारे बाल बिखरे पड़े हैं। चलो ठीक है, बाथरूम देख किधर है। दोनों बाथरूम में जाती हैं, लेकिन वहाँ पर लगे ऑटोमेटिक नलों को देखकर दोनों परेशान हो जाती हैं। दीदी, इसको चलाओ कैसे? ये तो घूम ही नहीं रहा। मुझे क्या पता, रुक, थोड़ा और जोर लगाकर घुमा। दोनों बहनें ऑटोमेटिक नलों को घुमाने के लिए जोर लगाने लगती हैं। इतने में नल टूट जाता है और बाथरूम में पानी पानी हो जाता है। दोनों बहनों के कपड़े भी कुछ हद तक भीग जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया तूने? भाग जल्दी से, कोई देख न ले। दोनों बहनें थोड़े गीले कपड़ों में बाथरूम से बाहर आती हैं, लेकिन वो देखती हैं, ये क्या? ये तो एलिवेटर सीढ़ियाँ हैं। दीदी, मैं तो इस पर गिर जाऊंगी। आप चढ़े हो क्या पहले इस पर? मुझे तो ऐसे पूछ रही है जैसे मैं पता नहीं कितनी बार शहर आई हूँ। मैं भी तो तेरे साथ पहली बार आई हूँ। जब सीढ़ी रुकेगी तब चढ़ लेंगे। दोनों बहनें एलिवेटर स्टेयर्स के रुकने का इंतजार करने लगती हैं। कुछ टाइम बाद दो लड़कियाँ आती हैं और चलते हुए उस एलिवेटर स्टेयर्स पर चढ़कर ऊपर पहुँच जाती हैं। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती हैं और समझ जाती हैं कि ये रुकने नहीं वाली। देख, पहले मैं जाती हूँ, फिर तुम मेरे पीछे पीछे चढ़ जाना। ये कहते हुए प्रीत एलिवेटर स्टेयर्स पर पैर रख देती है और ऊपर जाने लगती है। रीत भी उसके पीछे पीछे एलिवेटर स्टेयर्स पर पैर रखती है और दूसरा पैर रखने की हिम्मत नहीं करती। ऐसे में वो गिर जाती है और एलिवेटर पर लेटते हुए ऊपर पहुंच जाती है। रीत जल्दी से खड़ी होती है और अपने कपड़े साफ करती है। मॉल में मौजूद कई लोग दोनों बहनों की इन हरकतों को देख मजे ले रहे होते हैं। आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं किसका मुंह देखकर सुबह उठी थी। तभी उसे याद आता है कि सबसे पहले उठकर उसने अपना ही मुंह शीशे में देखा था। तभी प्रीत कहती है, छोड़ जाने दे इस बात को, चल उस शोरूम में चलते हैं। दोनों बहनें शोरूम के बाहर खड़ी होती हैं। शोरूम के अंदर की लाइट और बाहर की लाइट इतनी ज्यादा होती है, रीत को एहसास ही नहीं होता कि बीच में एक कांच का दरवाजा है। प्रीत का ध्यान दूसरे शोरूम की तरफ होता है। प्रीत इधर उधर अपनी बहन को देखने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके पैरों में रीत लेटी हुई है। प्रीत अपनी बहन को उठाती है और शोरूम के अंदर से दो लड़कियां बाहर आती हैं। वो पूछती हैं, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। दोनों अपने लिए पसंदीदा कपड़े और सैंडल्स लेती हैं और वापस एलिवेटर पर नीचे उतरते वक्त
उस पर बैठ ही जाती हैं। मॉल में मौजूद सभी लोग दोनों बहनों को देखकर हंसने लगते हैं। तभी मॉल में अनाउंस होता है, बाथरूम का नल टूट चुका है, इसलिए ग्राउंड फ्लोर का लेडीज बाथरूम कुछ समय के लिए बंद किया जा रहा है। मॉल में मौजूद सभी लोगों को होने वाली इस परेशानी के लिए हम खेद जताते हैं। ये अनाउंसमेंट सुनते ही दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखती हैं और भागते हुए मॉल से बाहर जाने लगती हैं और फिर से कांच के एग्जिट गेट पर टकरा जाती हैं। गिर गया, हाय मेरा सर लग गई यार। तो इसी तरह के मज़ेदार और रोमांचक किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।